बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1.5। और ये कौन से टॉपिक में आती है ये वाली प्रॉब्लम? मोल मास कन्वर्जन। इट मीन दैट कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की मोल हमें दियो हो, उसको हमने मास में कन्वर्ट करना हो, या मास हमें दियो तो उसको हमने मोल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम की बात यह है कि इसमें दो पार्ट हैं, एक हमारे पास ए पार्ट है और एक हमारे पास बी पार्ट है। और अगर हम ए पार्ट की तरफ जाएं, स्टेटमेंट की तरफ जाएं, तो हम कहते हैं जी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हमसे क्या पूछा हुआ है? ग्राम्स पूछा हुआ है। इट मीन दैट मास पूछा हुआ है। कैन बी प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस होगा बाय थर्मली डिकम्पोजिंग, जब हम तोड़ेंगे हीट की मदद से 6.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 6.5 मोल्स को जब हम तोड़ेंगे तो कितने ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या दिए हुए जी? CO3 के हमें जो है ये मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है। मोल्स कितने दिए हुए हैं? मोल्स हमें दिए हुए हैं जी 6.5 मोल्स, ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है जी? कार्बन डाइऑक्साइड की हमने मास फाइंड करना है, यानी ग्राम हमने इन ग्राम हमने फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जब अब कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग ग्राम फाइंड कर रहे हैं तो पहले इसके मोल्स तो आपके पास मालूम होने चाहिए, क्योंकि वो जो फार्मूला लगता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ग्राम तो आपने ऑलरेडी फाइंड करने हैं। तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? मोल्स हम लेंगे इक्वेशन से, हम लिखेंगे जी कि केमिकल इक्वेशन शोज दैट, केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कैसे? कि जैसे कि हमारे पास इस केमिकल इक्वेशन में CaCO3 इसके साथ 1 मोल है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन दैट 1 मोल है। तो यानी ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल जो है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वो इक्वल बनता है किसके? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, बराबर बराबर है। तो अब आपको वैल्यू दी हुई है जी, क्योंकि बराबर बराबर है केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू 6.5 मोल है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 6.5 मोल्स ही आ जाएगी। ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे कि जैसे यहां पर हैं तो इसी तरह से 6.5 मोल जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। ठीक है। तो यही 6.5 मोल जो हैं वो किसके हो जाएंगे? 6.5 मोल किसके हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे। ठीक होगी बात? तो ये हो जाएंगे। अब मोल्स अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के आगे हैं, मोलर मास आपके पास है। अब ये दो बातों का जिक्र मैं क्यों करूं? क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। फार्मूला अगर हम लिख लें फार्मूला, तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं सॉरी स्मॉल एन से लिख लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल एन से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को m से, मास इन ग्राम फाइंड करना है, मोलर मास इसके साथ एक्स्ट्रा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के ऊपर, यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी? मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये मोलर मास हमारे पास किसका आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा। तो क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। कार्बन का होता है हमारे पास जी एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 32 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास मुकम्मल हो जाएगी जी 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मोलर मास हमारे पास इसका आ जाएगा जी 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 6.5 मोल आ जाएंगे। ठीक है। मोल मोल के साथ कैंसिल। अब देखें आपके पास यूनिट उसी चीज़ का रह रहा है जिसको आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब मास, मास का यूनिट ग्राम होता है। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में इन न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो 44 जब 6.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आई थिंक आ जाएगा 286 ग्राम। ठीक है, ये इसका मास आ जाएगा। ठीक है। तो कितने ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको चाहिए? 286
86 ग्राम आपको चाहिए। ठीक हो गया। तो ये वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1.5 का पार्ट ए आ जाएगा। अब हम करते हैं जी पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में अब आप लोगों ने स्टेटमेंट पहले देख लेनी है कि स्टेटमेंट क्या है जी, कैलकुलेट द मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड के आप लोगों ने मोल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मोल फाइंड आउट करने जो कि हासिल होंगे कहाँ से, 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से, 110 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट के। अच्छा, अब आपको गिवन क्या है जी, गिवन है आपके पास 110 ग्राम जो हैं वो किसके, 110 ग्राम किसके, कॉपर सल्फेट के। आप कॉपर सल्फेट को इस साइड पे लिख लें, वैल्यू को इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मोल जो हैं वो किसके, CuO, इसके हमने मोल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ जो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट से समझनी है वो ये समझनी है कि इसके मोल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, इसका आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, मोल आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। चलें जिस तरह से भी है तो ये आप लोगों के लिए चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक हिंट इन्होंने आपको दी हुई है, एक डायरेक्शन दी हुई है, तो इसको ज़रा हम यूज़ करेंगे कि कॉपर सल्फेट का हमें मास दिए हुए। ठीक है, मोलर मास हम इसका डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है, 110 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना है, मोलर मास कॉपर सल्फेट का हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसका कॉपर का जो है वो 64 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब ये मुकम्मल जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा तो आपके पास तकरीबन 160 आ जाता है। ठीक है, 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो 160 ग्राम पर मोल हम लिख लेते हैं। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, देखें आंसर वही मोल वाला रह जाता है। ठीक है, वही यूनिट रह जाता है जो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 110 160 के ऊपर जब डिवाइड होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0687 मोल आ जाएंगे। ठीक है, ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.687। अच्छा, अब हम कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो इसका ज़रा आपस में हम रिलेशन देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो हम लिख लेते हैं जी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन शोज दैट, क्या दिखाता है जी कि 2 मोल कॉपर सल्फेट के आगे 2 मोल कॉपर ऑक्साइड ही बन रहे हैं। ठीक है, 2 मोल्स कॉपर सल्फेट के इक्वल होते हैं 2 मोल्स कॉपर ऑक्साइड के। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम 1 मोल करें, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लें, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, 1 मोल, ठीक है, कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल कॉपर ऑक्साइड। इट मीन मोल मोल में बराबर हो गए। ठीक है, अब आपके पास कॉपर सल्फेट के मोल हैं वो कितने हैं, 0.687 है ना। ठीक है, 0.687 है, 0.687 है। ठीक है, मोल हैं, तो यही मोल फिर आपके पास कॉपर ऑक्साइड के भी आ जाएंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इनकी वैल्यू सेम सेम है मोल में ना। तो 0.687 मोल जो है वो किसके आ जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड के। यही आपके पास किसके थे, कॉपर सल्फेट के। ठीक हो गया, तो ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने मोल जी कॉपर ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड के 0.687 मोल यूनिट आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक हो गया, तो ये अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मगर एक रिक्वेस्ट कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।